प्रकृति जब कहर बनकर टूटती है तो प्रलय हो जाती है। वह चिड़िया भी प्रकृति के इस कहर का शिकार हुई। कल ही वह अपने जिन दो बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, रात का भयंकर तूफान न जाने उन्हें कहां उड़ा ले गया। चिड़िया को जब होश आया तो देखा कि वह पेड़ जिस पर उसका आशियाना हुआ करता था, धरती पर औंधे मुंह गिरा है। हड़बड़ाकर वह अपने घोंसले की तरफ भागी। पेड़ का पत्ता पत्ता छान मारा, परंतु घोंसले या बच्चों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। चिड़िया का दिल बैठ गया, परंतु आशा बड़ी बावली होती है। चिड़िया ने हार नहीं मानी, उड़ान भरी और अपने इलाके का चप्पा चप्पा छानने लगी। अनेक मृत जीव जंतु पड़े मिले, परंतु जिन्हें वह ढूंढ रही थी वे दोनों बच्चे कहीं नजर नहीं आए। वह भगवान को कोसने लगी कि यदि मेरे बच्चे ही नहीं रहे तो फिर मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। दुख की इस घड़ी में वह आत्मदाह का विचार करने लगी, लेकिन तभी उसे अपने पति चिड़े की वह बात याद आई जो उसने मरने से पहले कही थी। चिड़े ने कहा था कि हे प्रिय, किसी भी जीव के धैर्य की असली परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। जो संकट से हार जाते हैं उनका अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन जो धैर्य के साथ विपत्तियों का सामना करते हैं उनका इतिहास लिखा जाता है। इसलिए हे प्रिय, मुझसे वादा करो कि जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, कभी हार नहीं मानोगी। यह कहकर चिड़ा मर गया और चिड़िया की आंखें भर आई। उसी दिन से चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को जीवन के व्यावहारिक संस्कार देने शुरू कर दिए। उसने उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। लेकिन यह क्या, अभी तो चिड़े को मरे 1 महीना भी नहीं हुआ था कि चिड़िया पर फिर विपत्तियों का दोहरा पहाड़ टूट पड़ा। वह कुछ देर चुपचाप बैठी रही, मानो ध्यान की अवस्था में कोई सिद्ध महात्मा बैठे हों। लेकिन दोस्तों, वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। चिड़िया ने होश संभाला, देखा कि आकाश में बादल घिरे हैं। अपने बच्चों को खो देने की असहनीय पीड़ा के बावजूद वह अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ी तथा नया घोंसला बनाने के लिए तिनके जुटाने लगी। लेकिन जीवन में जब संकट आता है तो वह अकेला कहाँ होता है। विपत्ति के विषैले बाण दसों दिशाओं से एक साथ छूटते हैं। घोंसला बनाने में व्यस्त चिड़िया पर अचानक एक शिकारी पक्षी बाज हमला कर देता है। बाज के मजबूत पंजों की पकड़ में चिड़िया कश मचाने लगती है। इससे पहले कि बाज उसे अपना निवाला बनाता, चिड़िया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे पक्षीराज, कृपया मुझे अपनी गलती तो बताएं, क्या मुझसे कोई भूल हुई है। बाज ने कहा कि कल रात के तूफान में अनेक जीव जंतु मारे गए और तुम तो जानती हो कि मैं मरे हुए जीव का भक्षण नहीं करता, मैं तो अपना शिकार खुद करता हूँ। आज मुझे कोई बड़ा शिकार नहीं मिला, इसलिए आज तुम्हें खाकर ही काम चलाना होगा। चिड़िया बोली, हे पक्षीराज, मैं तो इतनी छोटी हूँ कि मुझे खाकर भी आपकी भूख शांत नहीं हो सकती, फिर क्यों मेरे प्राण लेना चाहते हो। बाज हंसा और कहने लगा कि तुम बड़ी समझदार प्रतीत होती हो। खैर, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। चिड़िया ने पूछा, कैसी शर्त। बाज ने कहा कि तुम्हें मुझसे अधिक ऊंचा उड़कर दिखाना होगा। चिड़िया घबरा गई। वह बखूबी जानती थी कि बाज से ऊंचा कोई भी पक्षी नहीं उड़ सकता। फिर चिड़िया की तो बिसात ही क्या है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। चिड़िया ने बाज की शर्त स्वीकार कर ली। बाज ने चिड़िया को मुक्त कर दिया और खुले आसमान में दोनों का फ्लाइंग कंपटीशन शुरू हो गया। चिड़िया ने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए, तब तक बाज अपने विशाल डैने फैलाकर आसमान की ऊंचाई नापने लगा। चिड़िया ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बाज के सामने भला वह कहाँ टिकती। चिड़िया की लाचारी पर बाज अट्टहास कर रहा था। तभी चिड़िया को चिड़े की कही बात पुनः याद आई कि विपत्तियों से भागो मत, उनसे टकरा जाओ। चिड़िया ने दिल को मजबूत बनाया और सोचा कि मरना तो है ही, फिर आत्मसमर्पण क्यों करें, लड़कर ही मरते हैं। अपनी संपूर्ण शक्ति को एक साथ अपनी उड़ान में लगा दिया। एक बार तो ऐसा लगा मानो शरीर का खून सूख चुका है और हड्डियां चुरमुरा गई हैं, लेकिन हौसला नहीं हारा और पूरा दमखम अपनी उड़ान में झोंक दिया। देखते देखते चिड़िया पवन वेग से उड़ी और बाज की पीठ पर जाकर बैठ गई। चिड़िया को खुद से ऊपर जाते देख बाज ने भी अपने पंखों की गति बढ़ाई और उड़ान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मगर चिड़िया तो बाज की पीठ पर सवार हो चुकी थी। अब बाज चाहे कितनी भी तेज गति से और कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़े,
चिड़िया तो उससे ऊपर ही रहेगी। दोस्तों, इस चिड़िया की भांति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक बाधाएं और विपत्तियां आती हैं। इन विपत्तियों में जो कायर होते हैं वो बिखर जाते हैं और जो चिड़िया की तरह बहादुर होते हैं वो निखर जाते हैं। इसलिए कभी भी समस्या से भागो मत, बल्कि चिड़िया की तरह उसकी पीठ पर सवार हो जाओ। दोस्तों, इस कहानी से यदि आपने कोई प्रेरणा ली है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर आशीर्वाद जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।